हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको आपके ई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार जो है वैकेंसी जो निकालने वाले हैं कंप्यूटर शिक्षक के बारे में। ठीक है, एक एक न्यूज़ से आपको वाकिफ करवाएंगे, बने रहें अंत तक। ठीक है, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने एक न्यूज लाया है। राज्य के 31,297 मध्य विद्यालय में संचालित होगी कंप्यूटर की कक्षाएं। ठीक है, कंप्यूटर की कक्षाएं अगर स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए शिक्षक भी चाहिए। तो इतने स्कूल हैं, अगर एक एक स्कूल में दो दो कंप्यूटर का टीचर हो या कम से कम तो एक होगा ही, तो मतलब जो है 31,000 ये सिर्फ मध्य विद्यालय के लिए है। 31,297 सीट तो ऐसे ही कंप्यूटर शिक्षक का बन रहा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कंप्यूटर शिक्षक की योग्यता रखते हैं बनने की, वो लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लें, या जो कर रहे हैं अपने को पिक पर रखें, क्योंकि कभी भी ये स्टार्ट हो सकती है वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम दिया, 10 दिन में फॉर्म भराया, तो रिजल्ट लिया, नियुक्ति पत्र भी बांट देंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है। जितने नियुक्ति पत्र बटेंगे उतने वोट काउंट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव को दी है सहमति। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालय के पश्चात अब मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर की कक्षा संचालित होगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। पहले चरण में 31,297 सरकारी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए कंप्यूटर सहित स्मार्ट कक्षा भी लगेगा। कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा और कंप्यूटर विषय संबंधी पुस्तकें भी ज़्यादा छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। छठी, सातवीं व आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की पढ़ाई हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती होगी। तो मतलब क्या होगा, प्रशिक्षित शिक्षक मतलब क्या होगा, आपको जो है कंप्यूटर टीचर मिलेगा। पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रारंभिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई शुरू कराने के पहल की। उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय को दिया था। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने अपने बजट में शामिल किया और इसकी घोषणा बिहार विधानसभा के बजट सत्र में की गई थी। अब उक्त घोषणा के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाई की व्यवस्था होने जा रही है। ठीक है, देखते हैं। छठी, सातवीं और आठवीं के छात्र को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में होगी शामिल, यानी एक सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर हो जाएगा। दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। पहले चरण में छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरी, चौथी व पांचवी कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण में 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। यानी पहले चरण में इतना और दूसरे चरण में कितना हो जाएगा, 40,566। अगर इतने विद्यालय हैं तो एक एक अगर टीचर दे कंप्यूटर का, तो इतना शिक्षक कंप्यूटर का यहाँ दूसरा चरण में बहाली हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सभी 71,863 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे में माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सिस्टम संबंधी तकनीकी शिक्षा हासिल कर लेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा न्यूज़ है, लेकिन इसको अप्लाई किया जाए तब। ठीक है, ये नहीं कि ये सिर्फ चुनाव ये पेपर में सिमट के रह जाए, या फिर दस्तावेज में सिमट के रह जाए, या चुनाव तक ये माहौल गर्म होकर रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि बहाली होगी, तो बहाली करें और बच्चे को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि अभी का जो है मतलब AI का ज़माना चल रहा है। बच्चे कंप्यूटर नहीं जान रहे, मोबाइल चलाना नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, इसलिए अगर ये वैकेंसी देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए एक स्लोगन से बताते हैं आपको क्या है।
मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, केवल सांस लेकर जिंदगी जीना, जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। कह रहे हैं अगर आपको जिंदगी मिली है, अगर आपको जिंदगी मिली है तो एक मकसद रखिए, एक सक्सेस का टारगेट रखिए, अपना एक एम रखिए। सिर्फ सांस लेकर जिंदगी बिताना ये जिंदगी नहीं है, ये कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक जिंदगी मिला है, इसी में आपको सारा काम करना है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना एम्बिशन सेट करें और उस एम्बिशन के पीछे लग जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।